हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हम पहले देखते हैं एक्सरसाइज 1। ठीक है बच्चों, देखिए डी निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। बच्चों, आपको पता है हमने डी का एक सिंपल फार्मूला बताया था। तो फार्मूला क्या है बच्चों? डी निकालने के लिए हम यूज करते हैं 1/2 2n4 माइनस n1 प्लस n3 प्लस 2। ठीक है बच्चों, हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, n4 क्या थे बच्चों? नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम्स जो कि कार्बन है। n1 क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स जो कि बच्चों हाइड्रोजन या हेलोजन हो सकते हैं। n3 क्या है बच्चों? नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स जैसे कि नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है सेकेंड। ठीक है, इसलिए इसे तैयार किया गया है। तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट वाले केस में बच्चों निकालते हैं हम डी। तो देखिए बच्चों, तो डी मिलेगा 1/2 2 × 8। ठीक है बच्चों, कार्बन है और -12 टेट्रावेलेंट कोई एटम नहीं है बच्चों, ट्राइवेलेंट कोई एटम नहीं है और +2। ठीक है, तो बच्चों ये 16 हो गया, 18 और 18 में 12 माइनस करते हैं तो बच्चों मिलेगा आपको 6/2 जो कि मिला बच्चों 3। तो बच्चों यहाँ पर डी मिला हमें 3। बच्चों नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं बच्चों, तो 1/2 2 × 3 -5 और नाइट्रोजन है बच्चों तो +1 +2। ठीक है बच्चों, ये 3 और 6 9 और 9 में 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा बच्चों हमें 4। तो 4/2 मिला बच्चों 2। इसमें डी आ गया बच्चों 2। इसमें देखते हैं बच्चों 1/2 2 × 4 -8 +2। बच्चों कितना हो गया? 4 2 8 8 से 8 गया, मिला बच्चों 2/2 आ गया 1। तो अगर बच्चों हम डी की बात करें तो C4H812 3 आ गया, C3H5N बच्चों 2 आ गया, C4H8O बच्चों 1 आ गया। तो ऑप्शन की बात करें बच्चों अगर हम, तो पूछा है डी रिस्पेक्टिवली यार, आंसर है बच्चों 2। ठीक है बच्चों, 3 2 1। बच्चों इसमें पूछा है गिवन कंपाउंड दिए हैं जिनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चों क्या सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो बच्चों फॉर्मूला लगा लेते हैं इस तरीके का। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो बच्चों क्या होता है? स्ट्रक्चर के केस में डी क्या है बच्चों? नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। बच्चों रिंग क्या है? एक रिंग है 1 + 1। तो बच्चों एक रिंग है और एक क्या है बच्चों? पाई बॉन्ड है। तो डी मिलेगा कितना? 2, जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2। बच्चों यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, इसमें बच्चों क्या है? 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो बच्चों डी यहाँ पर कितना मिलेगा बच्चों? 2, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड वाले में तो 1 रिंग है बच्चों, इसमें 1 डी है। ठीक है, अब बच्चों आप इसमें देखिए एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, इसमें रिंग भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो बच्चों डी क्या है? डी इसमें 2 है। ठीक है, तो पूछा है हमसे बच्चों कि सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो फर्स्ट में डी 2 है, सेकंड में बच्चों डी 2 है और फोर्थ में डी 2 है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कंटेन सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बच्चों आंसर है बच्चों फोर्थ वाला। ठीक है बच्चों, बात समझ गए? तो हम यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालने का, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो बच्चों असाइनमेंट करने से पहले आप सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लिया करें ताकि आपको टाइम कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चों सेम प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन करने पर सेम प्रोडक्ट बनता हो। तो एक रफली हम आइडिया से देख सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन करने पर जो गिवन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा वो करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली देखिए ये आपको दिया है तो 2 मिथाइल हेक्स 1 इन है। ठीक है बच्चों, तो 2 मिथाइल
से अब इसका सैचुरेटेड कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, 2 मिथाइल और बच्चों बनेगा हेक्सेन। ठीक है, इससे बना बच्चों 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से ये 2 मिथाइल हेक्सेन बना। अब बच्चों इससे बात करें तो ये 3 मिथाइल हेक्सीन है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन बन जाएगा इससे। ठीक है, तो अब 3 मिथाइल हेक्सेन देख लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो बच्चों जब करस्पॉन्डिंग एल्केन बना रहे होते हैं तो एक बार नंबरिंग कर लेते हैं तो सही रहता है, क्योंकि एल्कीन में नेमिंग का तरीका और एल्केन में नेमिंग का तरीका बच्चों थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो जहां पर डबल बॉन्ड क्लोज होगा हम उधर से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब बच्चों ये मिला, तो ये बच्चों दोनों सेम नहीं है, क्योंकि एक में 2 मिथाइल है और दूसरे में क्या है बच्चों 3 मिथाइल है, तो पोजीशन अलग हो गई और हमें देखना है सेम प्रोडक्ट। तो बच्चों फर्स्ट वाले ऑप्शन से सेम प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो हम इसका भी करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, और इस तरीके से तो देखिए बच्चों ये मिला 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये मिला बच्चों 3 इथाइल 3 इथाइल क्या है बच्चों, हेक्सेन। ठीक है, अब बच्चों इसकी बात करते हैं तो इसमें तो बच्चों इथाइल ग्रुप ही नहीं है। ठीक है, बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 और 7, बच्चों इसमें क्या है 2 मिथाइल हेप्टेन है बच्चों ये। ठीक है, तो बच्चों ये भी क्या है सेम नहीं है, तो ये सेम प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं हाइड्रोजनेशन करने पर। तो बच्चों अब इसमें देखिए, अगर हमने हाइड्रोजनेशन किया तो डबल बॉन्ड तो सिंगल में चेंज हो जाएगा, तो 3 इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन है, मिला क्या बच्चों, ये मिलेगा आपको इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या मिला बच्चों, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। बच्चों इसमें देखिए इथाइल ग्रुप ही नहीं है, तो इसमें भी सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसका हाइड्रोजनेशन किया तो ये साइक्लोप्रोपेन बना दिया, तो यहां मिला 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी हमें सेम प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4, ये मिला बच्चों 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है, ये मिलेगा बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों ये क्या है 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, और मिथाइल ग्रुप बच्चों यहाँ पर लगा हुआ है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। अब बच्चों नंबरिंग अब इसका इस तरीके से होगा 1 2 3 और 4, क्योंकि ये एल्केन है। ठीक है, एल्केन में जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट पास होता है हम उधर से नंबरिंग करते हैं। तो बच्चों ये क्या मिल गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों आंसर हो गया इसमें 4, तो सेम प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन आंसर है बच्चों 4th। हम देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों हमने क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है और हमें बताना है ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, इसमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए एन पेंटेन पर देखिए, तो बच्चों ऑड कार्बन है, अगर ऑड कार्बन है तो हम बीच वाले कार्बन पर बैठते हैं और राइट और लेफ्ट देखते हैं बच्चों, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये दोनों ही कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेम है, जैसे ए और बी। इस तरीके से बच्चों ये मिरर इमेज बन गया बी और ए, तो जिस पर हम जिस कार्बन पर बैठे हैं उस पर अटैच हाइड्रोजन बच्चों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर मिले हैं हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं, मोनो
क्लोरीनेशन करवाते हैं तो बच्चों हमें मिलेगा 3 प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ गए। अब बच्चों देखते हैं 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये बच्चों है 1 और 2 और बच्चों 3 और ये 4, ठीक है, और 5। तो बच्चों ये है 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो बच्चों कार्बन अभी भी ऑड है, हम बीच में बैठते हैं, ठीक है, कार्बन पर, और लेफ्ट और राइट देखें बच्चों तो ये पार्ट सिमेट्रिक नजर आता है। तो बच्चों ये और ये एक जैसा ए, और बच्चों एक हाइड्रोजन इसमें भी अटैच है बी, और एक बच्चों हाइड्रोजन यहाँ पर है सी। और बच्चों ये मिरर इमेज बन रही है तो बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने तरीके के कार्बन है उतने ही तरीके के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। बच्चों यहाँ पर भी मिलेंगे क्या, 3 प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं बच्चों, कितना आसान है। देखिए बच्चों टॉल्यूइन की बात करते हैं। तो टॉल्यूइन क्या है बच्चों, बेंजीन रिंग पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों सिर्फ इसमें एक ही हाइड्रोजन हटा सकते हो, ठीक है। बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन स्टेबल होते हैं, उनको हटाना आसान नहीं होता। तो रिंग के हाइड्रोजन बच्चों क्या इनर्ट होते हैं, उनको नहीं हटा सकते। बच्चों यहाँ पर मिलेगा हमें ओनली 1 प्रोडक्ट, ठीक है। बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होने की वजह से रिंग के हाइड्रोजन मोनोक्लोरिनेशन पर नहीं जाते। अब बच्चों लिखा है नेक्स्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाते हैं, ये और ये। तो बच्चों ये 1 2 3 और 4, ठीक है। अब बच्चों देखिए इवन कार्बन है तो आप बीच में बॉन्ड में बैठे, ठीक है। बॉन्ड में लेफ्ट देखिए राइट देखिए। तो बच्चों ये मिला आपको ए और ये बिल्कुल एक जैसे, जस्ट मिरर इमेज बन रही है तो ये भी ए और ए होगा। अब बच्चों यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये क्या मिला, बी टाइप का। तो बच्चों इसमें मिले 2 प्रोडक्ट। तो 2 प्रोडक्ट ही आपसे पूछ रहा है कि वो कहां पर बनते हैं। तो बच्चों आंसर हो गया 4, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। तो बच्चों B2 में पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों ब्यूटेन बनाया हमने, ठीक है, और 2,2,3,3 मतलब बच्चों 1 2 3 एंड 4। तो 2 पर मिथाइल है और बच्चों 3 पर भी मिथाइल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप कार्बन तो बच्चों इवन है तो हम बीच में बॉन्ड में बैठते हैं, और लेफ्ट और राइट वाला पार्ट बच्चों क्या सिमेट्रिक है। देखिए बच्चों ये ए और ए, तो सारे CH3 ग्रुप एक जैसे बिल्कुल मिरर इमेज बन रहा है, जस्ट ये रिपीट कर जाएगा ए और ए। देख रहे हैं तो 2,2 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ओनली 1 प्रोडक्ट, ओनली 1 प्रोडक्ट। तो सिर्फ बच्चों एक ही प्रोडक्ट बनेगा और आंसर है बच्चों 4, ठीक है। तो B2 बच्चों हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बच्चों B3। बच्चों B3 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोजनेशन, ठीक है बच्चों। तो एल्कीन है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो पहले ऑप्शन लिखा है पेंट 2, तो पहले ऑप्शन लिखा है पेंट 2 इन, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 और 5 बच्चों ये पेंट 2 इन है। अगर हमने इसका हाइड्रोजनेशन करवाया, अच्छा ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, हाइड्रोजनेशन कराने पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। और अब आप बच्चों इसका क्लोरीनेशन करते हो, क्लोरीनेशन कौन सा, मोनोक्लोरीनेशन। तो मोनोक्लोरीनेशन में बच्चों देखिए वही अभी देखा बच्चों A B C B और A, तो इससे मिलेंगे 3 प्रोडक्ट। और आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स 4 प्रोडक्ट, कहाँ देगा। तो इसमें तो बच्चों 3 मिल रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों सेकंड ऑप्शन देखते हैं। बच्चों सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है बच्चों। तो 2 मिथाइल 1 2 और ये 3 और 4 बच्चों ये है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब बच्चों हमने हाइड्रोजनेशन किया, तो हाइड्रोजनेशन पर बच्चों ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए अब ये सिमेट्रिक नहीं है, आप
4 कार्बन है मेन चेन में, बीच में बैठते हैं तो लेफ्ट और राइट का पोर्शन अलग है। लेकिन बच्चों ये CH3 एक जैसा, B और ये C और ये D। बच्चों इसमें मिलेंगे आपको क्लोरीनेशन पर 4 प्रोडक्ट। बच्चों में आंसर मिला 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं B4। और B4 में बच्चों से पूछा है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोनेशन। बच्चों 4 प्रोडक्ट बताने हैं। बच्चों ऑप्शन फर्स्ट देखिए, बच्चों देखिए ये वाले पोर्शन पे अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं, ये बच्चों क्या है सिमेट्रिक अरेंजमेंट निकल के आता है। ये वाला पोर्शन टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम है। बच्चों देखिए ए टाइप का हाइड्रोजन है, ए टाइप का कार्बन है, उसी से अटैच हाइड्रोजन भी सेम टाइप के होंगे। तो बच्चों ये भी ए टाइप का, ये भी ए टाइप का है। अब बच्चों यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये बी हो गया और ये बी हो गया, तो बिल्कुल इमेज बन रहा है, तो बी और बी। तो बच्चों इसमें मिलेंगे हमें 2 प्रोडक्ट। ठीक है, कितने प्रोडक्ट मिले 2। अब बच्चों हम देखते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है बच्चों कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, इसको भी देखिए ये ऐसा सिमेट्रिक है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, ये ए टाइप का है। ठीक है, अब बच्चों एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये बी टाइप का। अब ये दोनों हाइड्रोजन सेम है सी टाइप के। अब मिरर इमेज हो रही है, तो बच्चों ये सी सी और ये बी और ये ए, तो इसमें मिलेंगे बच्चों 3 प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट मिले। अब बच्चों देखिए थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है। तो बच्चों हम इसको अगर हम कट करें तो ये यहाँ से आपको ये वाला पोर्शन क्या बच्चों एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये ए टाइप का, ये बी टाइप का, अब बच्चों ये सी टाइप का होगा और बच्चों ये डी टाइप का होगा। ठीक है, ये बच्चों क्या होगा, ये वाला डी टाइप का। ठीक है, तो इसमें चीजें क्या है बच्चों, क्योंकि ये CH3 और CH3 के बीच में कार्बन है, ये हाइड्रोजन अलग है। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों क्या है बी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 है नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पोर्शन सिमिलरली बच्चों ये ए होगा और ये बी होगा। ठीक है, और बच्चों बी से जुड़ा हुआ सी है, तो बी से जुड़ा हुआ यहाँ पर भी सी है। और बच्चों ये क्या है डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि 2 CH3 के बीच में ये है और ये बच्चों 2 CH2 के बीच में आ रहा है, तो ये डिफरेंट है। तो इसमें मिलेंगे बच्चों 5 प्रोडक्ट। ठीक है, अब बच्चों फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए कुछ ऐसे है, ये CH3 और CH3। तो बच्चों हम इसको देखिए ये कैसा सिमेट्रिक दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे देखें इस तरीके से, तो ये अरेंजमेंट यहाँ से सिमेट्रिक दिखेगा। तो बच्चों देखिए टाइप अगर हम देखें बच्चों, तो ये ए टाइप का और बिल्कुल ही बच्चों ये बी टाइप, तो ये सेम कट रहा है। तो बच्चों ये क्या है ए टाइप है और ये बी टाइप है। अब बी से जुड़ा हुआ बच्चों सी टाइप होगा, बी से जुड़ा हुआ सी टाइप होगा। अब बच्चों ये डी होगा और ये डी होगा, जिसमें मिले हमें कितने बच्चों 4 प्रोडक्ट। तो बच्चों इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि जैसे हमने 1 2 वाले हैं ऐसे देखा, एक CH3 ये, एक CH3 ये, CH3 और CH3, और इसको हम ऐसे कट कर रहे हैं बच्चों। इसका टॉप और बॉटम क्या है बच्चों सेम है। ये बच्चों ये A और ये B, ये C और ये D, बिल्कुल जस्ट टॉप और बॉटम सेम है बच्चों। D और C और B और ये A, इसमें 4 बन रहे हैं। और बच्चों ये 1 3 वाले को हम ऐसे भी देख सकते थे बच्चों, ऐसे। ठीक है, तो ये बच्चों CH3 और CH3। अब बच्चों इसको ऐसे हम कट कर रहे हैं, तो ये पोर्शन लेफ्ट और राइट बिल्कुल बच्चों सेम है। बच्चों अगर ये A है तो ये B है, तो ये B है तो ये A है, ऐसे मिलेगा बच्चों आपको। ठीक है, अब ये बात करें बच्चों, B से जुड़ा हुआ C है तो B से जुड़ा ये C हो गया। अब बच्चों ये डिफरेंट है दोनों, क्योंकि बच्चों क्या है ये वाला कार्बन 2 CH3 वाले कार्बन से अटैच 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और इसमें क्या है बच्चों CH2 लगा हुआ है। तो ये अरेंजमेंट बच्चों क्या डिफरेंट है, तो ये D होगा तो ये E होगा। तो इसमें बच्चों मिले 5 प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, हमें आंसर मिला 4। ठीक है बच्चों, B4 में आंसर आ गया बच्चों 4, जिसमें हमने से पूछा था 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कहाँ पर बनेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बच्चों B5। द कंपाउंड A डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। तो
कह रहा है कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करता है, मतलब उसमें क्या है, कोई भी अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि इट फॉर्म्स 2 मोनोक्लोरो आइसोमर्स ऑन फोटोक्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन करने पर इसके 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं और वो आपको बताना है वो 2 प्रोडक्ट बच्चों कौन से हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों B5। तो B5 में देखिए फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट में साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है बच्चों। तो साइक्लोहेक्सेन में सब एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, तो ये तो बच्चों 1 प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, हम बच्चों देखते हैं ऑप्शन सेकेंड। तो ऑप्शन सेकेंड में बच्चों ऐसे बना हुआ है मिथाइल साइक्लोपेंटेन। बच्चों आप इसको अगर देख रहे हैं तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें बच्चों, ऐसे देखो, तो इस साइड में तो बच्चों ये ए टाइप का, ये बी टाइप का, ये सी टाइप का, ये सी टाइप का। ठीक है, तो इसमें बच्चों 2 प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और ये बच्चों डी टाइप का, ये डी टाइप का, दोनों किस चीज से जुड़े हुए हैं, तो इसमें मिलेंगे बच्चों हमें 4 प्रोडक्ट। ठीक है, अब बच्चों देखिए थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन में बना हुआ है बच्चों कुछ ऐसे, ये। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए, तो बच्चों ये ए और ये बी। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों क्या है, ये ए और ये बी है और ये ए है। तो इसको आप चाहे जैसे कट कर लें, इस तरीके से देखो आप, इसका लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। तो सिर्फ बच्चों इसमें 2 ही तरह के हाइड्रोजन है, इसमें मिलेंगे बच्चों हमें 2 प्रोडक्ट। ठीक है, बच्चों हमें से यही पूछा था कि 2 प्रोडक्ट किसमें से मिलेंगे, तो बच्चों आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, तो बच्चों एक ऑप्शन और है फोर्थ वाला। अगर आप फोर्थ में जाते हो तो फोर्थ में कुछ ऐसा है बच्चों, इस तरीके से। आप बच्चों यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करो तो बच्चों ये CH3 ए टाइप का और ये बच्चों बी टाइप का। ठीक है, अब बी से जुड़े हुए जो कार्बन है बच्चों ये सी टाइप के होंगे। ठीक है, और अब बच्चों देखिए ये बी टाइप का है और ये ए टाइप का है। तो क्या आप इसको अगर ऐसे देखते हैं इस तरीके से, ये बिल्कुल कट जाता है। इसका अरेंजमेंट क्या है बच्चों, सिमेट्रिक अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, जिसमें हमें मिले 3 प्रोडक्ट। ठीक है, B6। तो जो B6 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई ई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन ये है कि C6H10 दिया है, इसको कहा गया ये E है बच्चों, और H2 निकेल के साथ में बच्चों E से F बना जो कि है C6H12। ठीक है, और बच्चों इसके बाद क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, क्लोरीनेशन करवाने पर मिला बच्चों C6H11Cl, और कह रहा है कि ये ओनली वन आइसोमर है, ओनली 1 आइसोमर। ठीक है, तो हमें बच्चों इस E को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं, वैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको क्या करना है बच्चों, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमने लिया E को, ये आ गया। ठीक है, मान लिया ये E है। ठीक है, तो बच्चों आपने हाइड्रोजनेशन किया तो ये बना C6H12 जो कि बना साइक्लोहेक्सेन बना बच्चों। अब क्लोरीनेशन कर रहे हो तो सिर्फ बच्चों इसमें एक ही प्रोडक्ट बनने की संभावना है, कहीं भी क्लोरीन लगा दो सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो बच्चों ओनली 1 आइसोमर बना आपको इस फर्स्ट वाले केस में। बच्चों आंसर आ गया फर्स्ट B6 का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए B7। तो B7 में बच्चों हमसे पूछ रहा है, बच्चों B7 में क्या पूछ रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H6, ठीक है, ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लाइऑक्सल। बच्चों ओजोनोलिसिस हो रहा है, एक कंपाउंड A है जिसका फॉर्मूला बोल रहा है C4H6 है, ओजोनोलिसिस किया और ओजोनोलाइसिस पर मिला बच्चों में फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या बच्चों होता है, CH2 डबल बॉन्ड O एंड ग्लाइऑक्सल। तो ग्लाइऑक्सल क्या है बच्चों, CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या है बच्चों, ग्लाइऑक्सल है। अब कह रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों हमने बताया था आपको, जब कभी ऐसे प्रोडक्ट बने जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उसको आप सेंटर पर रखो। तो CH डबल बॉन्ड O
और डबल बॉन्ड O और प्लस। अब फॉर्मेल्डिहाइड बनना है तो टर्मिनल पर बच्चों हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O और O डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और तरीका क्या है बच्चों, रिमूव ऑक्सीजन एंड मेक डबल बॉन्ड। बच्चों ऑक्सीजन को हटाओ और डबल बॉन्ड को लगाओ, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C4 है, इसका मतलब प्रोडक्ट में आपके जो बन रहे हैं तो ये तो 1-2 कार्बन और 2 मोल बच्चों इसके बनने होंगे, ठीक है, क्योंकि और कुछ नहीं दिया है, जिसका मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है, इसके 2 मोल हैं और ये कार्बन हो गया आपके 4, ठीक है। मिला क्या बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल गया बच्चों। तो इस तरीके से देखिए ऐसा ऑप्शन थर्ड में नजर आता है। तो B7 में बच्चों आंसर है 3, ठीक है बच्चों, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों B8। तो B8 में बच्चों एक कंपाउंड X है जिसका ओजोनोलिसिस किया है और मिला है बच्चों कुछ आपको ऐसा और प्लस कुछ ऐसा, ठीक है। तो बच्चों इससे X कंपाउंड बना सकते हैं बच्चों, कैसे, रिमूव ऑक्सीजन एंड मेक डबल बॉन्ड। तो बच्चों ये X बना इस तरीके से कुछ, ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब बच्चों हमने इसका हाइड्रोजनेशन किया है तो Y बना। अब Y को देखो बच्चों, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब पूछ रहा है कि ये कंपाउंड Y है, इस कंपाउंड Y का IUPAC नेम क्या होगा। तो बच्चों ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन है और ये बच्चों बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट में देखें तो 1 2 और 3, तो सब्स्टिट्यूएंट में बच्चों मिल रहा है हमें 1 मिथाइल प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। तो हम बच्चों इसमें अगर देखें B8 में, तो B8 में बच्चों आंसर 2 मैच करता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं B9। तो बच्चों B9 में हमसे पूछ रहा है एन एल्कीन गिव्स 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चों एक एल्कीन है, इससे मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या बच्चों, HCHO या CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 मिला एंड 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, ये मिलता है बच्चों। अब आपको उस एल्कीन को आइडेंटिफाई करना है कि ये एल्कीन बच्चों क्या होगा। बच्चों हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो किन ऑप्शंस में ऐसे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे, हम उन ऑप्शंस को बच्चों क्या है देखते हैं। तो बच्चों देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और CH CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों आप जानते हैं ओजोनोलिसिस में क्या करना होता है, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन को जोड़ना है, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए इसमें कहीं भी CO2 नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो CH2O बन रहा है, CO2 बनने की चांस नहीं है। तो बच्चों ये काम आप पेपर में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी पे पेपर में जो ऑप्शन दिए वहीं पर अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में देखिए बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, ठीक है। तो हर एक डबल बॉन्ड पर बच्चों हम एक एक ऑक्सीजन लगाते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्यारा सा CO2 नजर आ गया, ठीक है, यहाँ CO2 रिमूव हो रहा है। पर एक बात हम और बताते हैं बच्चों, अगर CO2 बन रहा है तो एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है वो क्यूमुलेटेड होंगे, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड,
क्यूमुलेटेड मतलब क्या है, एक कार्बन के आगे पीछे डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो अगर CO2 बन रहा है मतलब एल्कीन कैसा है, क्यूमुलेटेड है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए तो CO2 भी बना और ये भी ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ भी तोड़िए तो बच्चों देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मोल ये रहा, फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मोल ये रहा, तो 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बन रहे हैं, CO2 भी बन रहा है। और बच्चों ये देखिए CH3CO, इसको हम अलग कर लेते हैं बच्चों, तो आपको क्या दिख रहा है, CHO और C डबल बॉन्ड O और CH3, बच्चों ये भी मिल गया, ठीक है, यहाँ से CO2 मिल गया, सारी चीजें मिलती हैं, तो बच्चों आंसर आ गया आपका बी, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो B9 में आंसर है बच्चों 2, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं B10। तो बच्चों B10 की बात करें तो B10 में बच्चों हमसे पूछ रहा है एक कंपाउंड है अननोन, ओजोनोलिसिस करने पर देता है C3, एक बच्चों अननोन कंपाउंड है और उसका बच्चों हमने ओजोनोलिसिस किया तो एक एसिड देता है बच्चों C3H6O2 और एक कीटोन देता है। तो बच्चों ये एसिड है और जो कीटोन मिलता है, कीटोन है बच्चों C4H8O, ये है बच्चों कीटोन, ठीक है। अब बच्चों उस कंपाउंड का, जिस कंपाउंड से बनते हैं उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। बच्चों हमें क्या करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के से ही हम चलते हैं और ये चीजें देखते हैं ये कहां पर बनेगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में है बच्चों CH3 वोल्ट ट्वाइस लिखा हुआ है, तो हमने ओपन कर दिया उसको बच्चों, डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, तो कीटोन मिला तो ये वाला पार्ट बच्चों कीटोन बनाएगा और ये वाला पार्ट बच्चों क्या है, एसिड बनाएगा। अब इसका मतलब एसिड बन रहा है तो ओजोनोलिसिस कैसा बच्चों, ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बच्चों अगर एल्डिहाइड वाला जो पार्ट है, जैसे रिडक्टिव से हमने बताया था कि रिडक्टिव से ही प्रोडक्ट देखते हैं, तो ये बच्चों ये एल्डिहाइड है, यहां से मिलेगा क्या बच्चों, अगर हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाते हैं तो बच्चों ये तो मिला कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इससे क्या मिलेगा बच्चों, एसिड, ठीक है। तो क्योंकि ये CHO बन रहा है और CHO को ही हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो इतने ही कार्बन का एसिड मिलेगा बच्चों। तो CHO CH2 CH2 CH3। अब बच्चों देखिए कीटोन में 4 कार्बन है लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं बच्चों, 3, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बच्चों अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पर देखिए बच्चों क्या हमें ऐसा मिलेगा। तो ऑप्शन 2 में देखिए बच्चों मिला, दिया हुआ है बच्चों CH3 CH2 CH3 और डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। बच्चों आप इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं जब, तो बच्चों ये कीटोन मिला, ठीक है, ये कीटोन है, कीटोन कैसा दिख रहा है बच्चों, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस। अब बच्चों ये एल्डिहाइड है CHO, यही ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसका ही एसिड बना देंगे उतने ही कार्बन का, ठीक है। तो बच्चों देखिए एसिड में 3 कार्बन है, यहाँ पर बच्चों कार्बन तो 3 है, ऑक्सीजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 6, तो 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। अब बच्चों कीटोन की बात करें तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं प्यारे से, हाइड्रोजन 8 है तो 3 और 3 6 और 2 8। तो बच्चों ये मिल गया हमें आंसर, आंसर 2, ठीक है बच्चों, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों B11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों में B11 में पूछ रहा है
ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन है C6H4, तो C6H4 हाइड्रोकार्बन है और ओजोनोलिसिस हुआ है बच्चों रिडक्टिव और मिला है बच्चों C3H2O3, ठीक है। अब उस हाइड्रोकार्बन को पता करना है ये क्या है। तो बच्चों देख रहे हैं कि 6 कार्बन है और में 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड वगैरह जो भी प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर हम ऑप्शन से जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बच्चों कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हो तो बच्चों आपको मिलेगा कुछ ऐसा कंपाउंड। बच्चों इसमें 1 2 3 कार्बन तो 3 है लेकिन इसमें ऑक्सीजन 3 दिख रहे हैं जो कि नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बच्चों सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में ये बेंजीन है। बच्चों नोट्स में हमने बेंजीन को ओजोनोलिसिस करवाया था तो 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों क्या है 2 ही कार्बन है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन है कुछ ऐसा, इसको इस तरीके से। अब बच्चों हम इसमें अगर ओजोनोलिसिस करें तो ये यहां से टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा। बच्चों ये डबल बॉन्ड है, ये यहां से भी टूट जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा, भैया यहां से भी बच्चों टूटेगा। तो पहले एक काम करते हैं, इसको आधा ही तोड़ते हैं, अभी इतना ही तोड़ते हैं, ठीक है, ताकि समझने में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो पहले जब इतना तोड़ा हमने बच्चों तो हमें मिला 2 मोल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब बच्चों डबल बॉन्ड है तो इसका भी ओजोनोलिसिस हो जाएगा, ये भी यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो आगे हमें मिलेगा बच्चों क्या, ये बच्चों CH है तो CHO और कार्बन है बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बच्चों देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन आ गए, ये मिले, ठीक है। कार्बन 3 है तो 1 2 3 कार्बन है। अब बच्चों अगर हाइड्रोजनों की संख्या की बात करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 हाइड्रोजन है। बच्चों आंसर मिला हमें 3, तो B11 में बच्चों आंसर है 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट B12। तो बच्चों अगर हम B12 की बात कर रहे हैं बच्चों तो देखिए B12 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव 3,4 डाईऑक्सोपेंटेनॉल एंड 3 ऑक्सोहेक्सेन 1,6 डाईअल। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करना है, प्रोडक्ट जो मतलब ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू ही हमें जाकर के इसमें से आंसर को फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो अगर हम B12 में फर्स्ट ऑप्शन की बात करें बच्चों, कुछ ऐसा दिया है बच्चों और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसका ओजोनोलिसिस करवा देना है। ओजोनोलिसिस करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा, तो इसके 2 पार्ट अलग हो रहे हैं। जो पार्ट अलग हो रहे हैं बच्चों हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो एक तो पोर्शन ये है, ठीक है, ये है बच्चों CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है। और बच्चों ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर आ गया, और ये बच्चों यहाँ से ब्रेक हो रहा है, जहां से इसको ब्रेक कर रहे हैं वहां पर हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। बच्चों ये मिला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये मिला बच्चों CHO, ये बन गया। इसको देखिए बच्चों आप, तो 1 2 3 और ये 1 2 3, यहाँ से गया 1 2 3 4th पर, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इसका आप नेमिंग कर लीजिए। तो दिखता है क्या बच्चों, तो ये है 3 ऑक्सो, टोटल कार्बन है 6 बच्चों हेक्सेन और 1,6 डाईएल, ठीक है। तो बच्चों ये कह रहा है कि इसका एक प्रोडक्ट है 3 ऑक्सो हेक्सेन 1,6 डाईएल, ये बन गया, ये तो मिल गया।
अब बच्चों हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट बच्चों जो कट रहा है उसको देखिए प्लस, दूसरा प्रोडक्ट ये कट रहा है बच्चों ये CH3 ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बच्चों, ये वाला पोर्शन CH3 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इस तरीके से ये डबल बॉन्ड ये इधर से टूट रहा है, ठीक है, और इस तरीके से बच्चों मिला हमें CHO, ठीक है, ये है, ये पोर्शन नजर आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसकी नंबरिंग करते हैं बच्चों हम, तो ये मिलेगा आपको 1 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है बच्चों। तो हमें ये मिलता है 3,4, कार्बन एक बार बच्चों देख लेते हैं इसमें, CH3 और ये, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड के बाद एक CH2 है, एक ही CH2 है बच्चों इसमें, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो ये हमें मिल रहा है बच्चों 3,4 डाई ऑक्सोपेंटेनल, ये क्या है बच्चों 3,4 डाई ऑक्सोपेंटेनल। तो जो आंसर मिला हमें 1। ऐसे बच्चों बाकी ऑप्शन को भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं B13। बच्चों B13 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच कंज्यूम्स ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर बच्चों 1 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ऑप्शन फर्स्ट में 1 पाई बॉन्ड है, बी में 1 पाई बॉन्ड है, और थर्ड ऑप्शन में बच्चों 2 पाई बॉन्ड है, तो थर्ड तो आंसर नहीं रहा, और फोर्थ ऑप्शन में भी 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए एंड गिव ओनली 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है, तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनाता है, और आपको बताना है। देखिए तो लिखते हैं कि कंपाउंड है बच्चों, कोई कंपाउंड है और 1 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम करता है, ठीक है, और जब हम इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं एंड गिव ओनली 2, तो बच्चों हमने इसका जो क्लोरीनेशन करवाया तो ओनली 2 प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और ओजोनोलिसिस कराने पर इट यील्ड ओनली कीटोन आफ्टर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो बच्चों अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो मिलता है बच्चों सिर्फ कीटोन, ठीक है। तो उस कंपाउंड को पता करना है जहां पर ये सारी चीजें घटना घटित हो रही हो। तो बच्चों देखिए फर्स्ट ऑप्शन, तो ऐसे में बच्चों क्या करना है, ऑप्शन की तरफ से ही जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोजन तो ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, 1 मोल कंज्यूम करेगा, ये बना, ठीक है। अब बच्चों इसमें हाइड्रोजनेशन ऐसे हो रहा है बच्चों, इसी के बाद ये इसी का क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजनेशन के बाद क्या है बच्चों, इसका क्लोरीनेशन है, ठीक है। तो अब जब बच्चों इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो देखिए ये पार्ट तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक वाले पार्ट में क्या बच्चों A और ये B, तो ये B A और A, इसमें मिले बच्चों आपको 2 प्रोडक्ट, 2 मिले। अब बच्चों आप इसको देखिए, अगर इसका ओजोनोलिसिस करें तो ओजोनोलिसिस में क्या बच्चों ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है तो सिर्फ क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो जो B13 का आंसर आ गया बच्चों 1। अब आप बच्चों अगर सेकेंड ऑप्शन में भी देखें, सेकेंड में वो चीजें नजर नहीं आ रही जो इन सभी को फॉलो करता हो, ऐसे बच्चों आप थर्ड तो होगा नहीं, तो थर्ड में तो बच्चों क्या 2 मोल ही हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है, ऐसे बाकी ऑप्शंस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का फर्स्ट सवाल है बच्चों, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ द गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड बच्चों हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से बना हुआ है, NO2 डबल बॉन्ड और COOH, ठीक है।
बच्चों 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, उसको रिएक्शन करवाया बच्चों सोडियम मेटल के साथ। आपको पता है बच्चों सोडियम मेटल टेस्ट जो होता है एसिडिक एच को पता लगाने के लिए होता है। इस कंपाउंड में जितने एसिडिक एच होंगे तो हर एक एसिडिक एच से बच्चों आधा मोल 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। बच्चों देखिए ये एसिड है, इसी का एसिडिक एच है, तो एसिड के हाइड्रोजन बच्चों एसिडिक नेचर के होते हैं। बच्चों एक ही एच एसिडिक है, इसमें मिलेगा बच्चों हाफ मोल हाइड्रोजन गैस, जो कि क्या है बच्चों 0.5 मोल। ठीक है, बच्चों आंसर की बात करें तो आंसर है बच्चों 4। ठीक है, तो एसिडिक एच बच्चों कहां पर है, जैसे अल्कोहल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है। ठीक है बच्चों, अल्काइन है टर्मिनल वाला। ठीक है, ऐसे केसेस मैंने आपको लेक्चर के टाइम पर बताए थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों C2 में देखिए ये कह रहा है कि कंपाउंड C4H6 है, तो C4H6 कंपाउंड है और उसमें ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए क्या क्या हो रहा है इसके साथ। इसमें जब ब्रोमीन वाटर मिलाया, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर में कह रहा है पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है, जब हमने इसमें बेयर्स रिएजेंट मिलाया, बेयर्स रिएजेंट, तो कह रहा है फिर भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट बच्चों क्या है, ये है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे भगवान की दया से ऐसे सभी ऑप्शंस हैं जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बच्चों क्या है प्रेजेंट है। अब बच्चों देखिए सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल के साथ भी बच्चों क्या है पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। तो सोडियम मेटल, अब यहां से बच्चों को पता चल गया अनसैचुरेशन। बच्चों अनसैचुरेशन तो सभी ऑप्शन में दिया है। सोडियम मेटल टेस्ट से बच्चों हमें यह पता चला कि उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बच्चों C4H6 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें एसिडिक एच है। अब बच्चों इसमें एसिडिक एच है कहां पर, उसको ढूंढ लीजिए। तो बच्चों देखिए एसिडिक एच के लिए चूंकि गिवन ऑप्शन सब एल्कीन और एल्काइन है, तो एसिडिक एच के लिए बच्चों अल्काइन के केस में आपको टर्मिनल चाहिए, टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, तो टर्मिनल अल्काइन क्या बच्चों, sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हमें देखना है। तो बच्चों देखिए फर्स्ट तो टर्मिनल है नहीं क्योंकि sp कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। सेकंड तो बच्चों एल्कीन है। थर्ड देखिए, तो थर्ड जो दिया हुआ है बच्चों CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बच्चों इसमें sp कार्बन है और sp कार्बन से हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हो गया। ठीक है, ये बच्चों क्या है एसिडिक है। ठीक है, तो बच्चों अब फॉर्मूले की बात करो तो C4H6 फॉर्मूला है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब बच्चों एसिडिक H ऑप्शन 4 में भी दिया है। ऑप्शन 4 की बात करें अगर, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बच्चों ये पॉजिटिव टेस्ट सोडियम मेटल साथ यहां भी मिलेगा, लेकिन बच्चों इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 दिया हुआ है, C4 चाहिए, 5 कार्बन नहीं चाहिए। बच्चों हम इसको टिक नहीं करेंगे। तो बच्चों ऐसा धोखा हो सकता है कि ये सारे टेस्ट जो इसमें हो रहे हैं वो बच्चों इस कंपाउंड में मिल रहे हैं, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है। तो बच्चों इस चीज को भी ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों C2 का आंसर है 3। तो बच्चों हम C3 को देखते हैं। ठीक है, तो C3 में बच्चों C6H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो C6H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो रिजल्ट चल रहे हैं यहां पर। ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर में पॉजिटिव है और ओजोनोलिसिस में H2O2। तो बच्चों ये कैसा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने बच्चों इसमें कराया है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और मिला है बच्चों CH3CH2। ठीक है, ये मिला। तो आप देखिए बच्चों, तो हमें आइडेंटिफाई करना है इस कंपाउंड X को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ब्रोमीन वाटर मतलब क्या है, ये है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन।
मतलब गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, सारे के सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और तो हम अब पता लगाएंगे बच्चों इस वाली रिएक्शन से, ठीक है, ओजोनोलिसिस से। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। तो बच्चों अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं ऑक्सीडेटिव वाला, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बच्चों इतने ही कार्बन का एसिड मिलेगा। तो 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन का एसिड बना दीजिए बच्चों CH3 CH2 COOH। तक ये मिल गया हमें यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला चेक कर लीजिए। तो 3 और 2 5 और 7 और 3 10, ठीक है बच्चों। तो 6 कार्बन है और 10 इसमें क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। ये मैच कर गया, आंसर आ गया बच्चों। और बच्चों C4 में कह रहा है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर रिएक्शन विथ एनी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो बच्चों ये क्या किस तरीके के फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंस को बता रहा होगा। बच्चों देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बच्चों ये होता है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है बच्चों। तो टॉलेंस रिएजेंट वाला काम बच्चों टर्मिनल एल्काइन में भी हम यूज करते हैं, टर्मिनल एल्काइन। और बच्चों ये हम एल्डिहाइड में भी यूज करते हैं, ठीक है। दोनों जगह ये टेस्ट को यूज किया जाता है टॉलेंस रिएजेंट को। बच्चों टर्मिनल एल्काइन में बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है बच्चों, टर्मिनल एल्काइन के केस में ये बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, याद होगा बच्चों आपको। और एल्डिहाइड के केस में बच्चों टॉलेंस रिएजेंट क्या बनाता है, सिल्वर मिरर, ठीक है, सिल्वर मिरर बनता है। तो अब बच्चों बना क्या रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो बच्चों ये क्या होगा, ये टर्मिनल अल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बच्चों C4 में आंसर है बच्चों 3, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर C5 की बात करें। बच्चों C5 की बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो बच्चों अभी यही बात कर रहे थे टॉलेंस रिएजेंट की। तो टॉलेंस रिएजेंट बच्चों टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट होता है। तो टर्मिनल एल्काइन में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। और टर्मिनल एल्काइन कैसे होते हैं बच्चों, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़े हुए क्या हो, हाइड्रोजन हो, इस तरीके से। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अगर हाइड्रोजन है तो वहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर ये नहीं है तो वहां व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बच्चों देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन नहीं देगा, तो बच्चों देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। बच्चों ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है क्योंकि इसमें sp कार्बन से क्या बच्चों CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। बच्चों सेकंड ऑप्शन देखिए CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। बच्चों ये एल्काइन भी टर्मिनल नहीं है क्योंकि sp कार्बन से हमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ चाहिए, sp कार्बन से बच्चों हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। ये sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है। बच्चों इस हाइड्रोजन की बात ना करो, ये हाइड्रोजन ऐसे है, ठीक है। तो इसमें धोखा नहीं खाने का। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस sp कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है बच्चों, इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अब बच्चों थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में दिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट बच्चों अल्काइन में होता है, एल्कीन में भी नहीं होता, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो आंसर आ गया बच्चों फोर्थ, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट टर्मिनल एल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है बच्चों, एल्कीन और इंटरनल एल्काइन में ये टेस्ट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्वेश्चन देखा C5। अब देखते हैं बच्चों C6। तो 6 में भी वही चीज हमसे पूछी गई है बच्चों, विच विल अंडरगो रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो बिल्कुल बात है बच्चों वही, आपको क्या देखना है, sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जहां पर होगा वहां पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ बच्चों रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन तो एल्कीन है, तो एल्कीन में बच्चों ये टेस्ट नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH।
बच्चों अल्काइन है, इसमें sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, तो इसमें मिलेगा बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ बच्चों इसमें रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो होता नहीं है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है और sp कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है बच्चों, इसमें मिलेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बच्चों एल्कीन है, इसमें नहीं होगा, और फोर्थ ऑप्शन भी एल्कीन है, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है C7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स रेड प्रेसिपिटेट विथ Cu2Cl2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों नेक्स्ट हम अगर ऑप्शन की क्वेश्चन की बात करते हैं C7, तो C7 में देखिए बिल्कुल हमने दो टेस्ट पढ़े थे टर्मिनल एल्काइन के बच्चों, मतलब एसिडिक एच वाला, तीन इनफैक्ट पढ़े थे, एसिडिक एच, टॉलेंस रिएजेंट एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड और टॉलेंस रिएजेंट का बिल्कुल सेम टेस्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसमें एल्काइन है और वो टर्मिनल है, कैसी है बच्चों, टर्मिनल, और क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो मिलता है बच्चों क्या, रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो रेड प्रेसिपिटेट मिलता है और अल्काइन कैसी चाहिए, टर्मिनल। तो बच्चों C7 में फर्स्ट ऑप्शन देखिए ये इंटरनल एल्काइन है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बच्चों टर्मिनल एल्काइन है, तो बच्चों आंसर है इसका 2 कैसे देखिए, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड मिलाते हैं बच्चों तो मिलता है CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C और Cu। तो बच्चों कॉपर आ जाता है, इसकी वजह से इसका कलर क्या है बच्चों, रेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड ऑप्शन देखिए बच्चों, थर्ड ऑप्शन में एल्कीन दिया है तो एल्कीन में टेस्ट नहीं होता, और फोर्थ ऑप्शन में भी बच्चों एल्कीन और एल्काइन दोनों है, लेकिन ये एल्काइन बच्चों क्या है, टर्मिनल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों C8। तो सेक्शन C का लास्ट सवाल है बच्चों, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H6, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला बच्चों C5H6 हो और which gives white precipitate with ammonical silver nitrate। तो बच्चों AgNO3 और प्लस NH4OH, अभी देख रहे हैं बच्चों ये टॉलेंस रिएजेंट है, इसके साथ जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता हो। तो सिंपल सी बात है, अभी बच्चों हमने सब देखा है, ऐसी अल्काइन में sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बच्चों हमें चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा कुछ बना हुआ है, देखिए। तो बच्चों हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है इसमें। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए अगर हम हाइड्रोजनों की संख्या की बात करें तो क्या 6 हाइड्रोजन नजर आते हैं बच्चों। तो देख लीजिए, इसको ओपन कर देते हैं एक बार बच्चों। ये CH3 है, ये बच्चों CH है, डबल बॉन्ड CH है, और बच्चों ये फिर क्या मिला, ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरीके से बच्चों 3 और 4 5 और 6, तो C5H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और बच्चों sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी है, तो ये मिलेगा जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अब बच्चों अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में बच्चों डबल बॉन्ड ही दिए हुए हैं, तो डबल बॉन्ड का टेस्ट नहीं है ये टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, sp तो टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है बच्चों। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, तो थर्ड ऑप्शन में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड तो है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है बच्चों, हम चेक कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन कुछ ऐसे बना है बच्चों, ये। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, व्हाइट प्रेसिपिटेट तो मिलेगा, लेकिन बच्चों आपको साथ में मोलिकुलर फॉर्मूला भी देखना है कि C5H6 मोलिकुलर फॉर्मूला ही होना चाहिए। तो बच्चों इसको देखिए, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो है बच्चों। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 और 1 8, तो बच्चों इसमें क्या है, 8 हाइड्रोजन है, ये उसको मैच नहीं कर रहा है, तो ये बच्चों आंसर नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन की बात करो तो फोर्थ ऑप्शन में बच्चों 2 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का ये टेस्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझ गए।